बिल्कुल देखिए, ग्वालियर चंबल काफी महत्वपूर्ण रीजन है, क्योंकि कांग्रेस ने इस बार बिना ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव लड़ा। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2018 में कांग्रेस के साथ थे और इस अंचल के दो दिग्गज नेता नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के नेता, और उन्होंने एक एक सीट पर पूरा जोर लगाया। हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी विधानसभा तक अपनी चूंकि चुनाव मैदान उनका है, बीजेपी ने उनको उम्मीदवार बनाया है, वहां वो ज्यादा व्यस्त हो गए, इसलिए उतना उनको समय दूसरी सीटों पर मेहनत करने का नहीं मिला। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया बिल्कुल फ्री होल्ड थे, उनके पास कोई अपनी एक निश्चित विधानसभा नहीं थी। उन्होंने पूरा जोर लगाया, हर उस सीट पर जोर लगाया जहां उनके साथ कांग्रेस छोड़कर तमाम लोग आए और चुनाव मैदान में थे। उनके अलावा बीजेपी के जो उम्मीदवार थे, उस सीट पर उन्होंने पूरा पूरा जोर लगाया है। तो अगर इस तब के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ती हैं थोड़ी सी, तो इसमें नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी क्रेडिट दिया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस अगर 27 सीटों पर आ जाती है, जो कड़े मुकाबले वाली सीटें हैं, तो इसके मायने ये हैं कि इन नेताओं का कोई बहुत ज्यादा असर नहीं होगा, नहीं दिखा और दिया, ना ही हाँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने का कोई ज्यादा असर दिखाई देगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी लगातार नहीं, लेकिन विनोद, चुनाव से पहले जो सर्वे आ रहे थे वो तो यही इशारा कर रहे थे कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं हो रहा है बीजेपी को तो ये इसी अंचल से हो रहा है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने का बहुत ज्यादा फायदा दिख नहीं रहा है। क्या हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि एग्जिट पोल में भी कुछ ऐसा ही रुझान आएंगे या बदल सकता है? बिल्कुल देखिए, जो एग्जिट पोल हैं वो सारी चीजें हम ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, लोगों से लगातार संपर्क में हैं। पक्ष विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं उनसे भी बातें हुई हैं, आम लोगों से भी बातें हुई हैं। तो तमाम ऐसी सीटें हैं जो कड़े मुकाबले में फंसी हुई हैं, और इस बार हमने ये देखा है कि जो वोटर है वो बहुत साइलेंट रहा है, उसने ज्यादा कुछ खुल के नहीं बताया है। केवल योजनाओं के बल। ठीक है विनोद, मैं आऊंगा क्योंकि हमारे साथ देखिए और भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन इस बीच देखिए छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश में क्या प्रोजेक्शन है, मध्य प्रदेश में सियासी ऊंट किस करवट बैठ रहा है, और मध्य प्रदेश में अलग अलग सर्वेज किस ओर इशारा कर रहे हैं, वो एक तस्वीर सामने रख रहे हैं दर्शकों की, और इसको समझना देखना सबसे ज्यादा जरूरी। मध्य प्रदेश पर सबसे ज्यादा निगाहें सबकी टिकी हुई हैं, और यहां पर देखिए आज तक एक्सिस माई इंडिया जो प्रोजेक्शन दे रहा है वो 106 से 116 सीटें बीजेपी को और 111 से 121 सीटें कांग्रेस को, और 1 से 6 सीटें अन्य के खाते में। कुल मिलाकर के कांग्रेस को एज है इस सर्वे में, लेकिन बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में दिख रही है सबसे मैक्सिमम प्रोजेक्शन में। जी का जो सर्वे है, जी के सर्वे में 118 से 130 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं और 97 से 107 सीटों पर संतोष कांग्रेस को करना पड़ सकता है। जी के अगर एग्जिट पोल के नतीजों पर और उस पर प्रोजेक्शन पर हम नजर डालें तो कांग्रेस को यहां पर कहीं ना कहीं एज नहीं मिल रहा है, बीजेपी को एज है, और वहां पर वो मिनिमम स्थिति में भी सरकार बना रही है। टीवी9 पोल स्टार्ट की अगर बात कर लें तो 106 से 116 बीजेपी को और 111 से 121 जो है वो कांग्रेस को मिलने का अनुमान है, और उसके अलावा 0 से 6 जो है वो अन्य के खाते में जा सकती हैं। वहीं इंडिया और टीवी सीएनएक्स की सर्वे की बात कर ले तो 116 बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है और 111 कांग्रेस के खाते में और 0 से 3 अन्य के खाते में। तो इंडिया टीवी और सीएनएक्स भी बीजेपी को एज दिखा रहा है अपने सर्वे में। इसके अलावा अगर हम रिपब्लिक और मर्टाइज की सर्वे की और वहां के प्रोजेक्शन की बात कर ले तो 118 से 130 बीजेपी को मिल रहे हैं और 97 से 107 कांग्रेस को। तो यहां पर स्थिति यह है कि चाहे वो जी का सर्वे हो या फिर इंडिया टीवी का या रिपब्लिक का, इन तीनों ही सर्वे में बीजेपी को एज, और इंडिया टीवी सीएनएक्स में भी बीजेपी को ही एज दिख रहा है। बीजेपी यहां पर अच्छी पोजीशन में दिख रही है और इन सभी में सरकार बनाने की स्थिति में भी दिख रही है। लेकिन आज तक एक्सिस माई इंडिया जो बता रहा है उसके मुताबिक 111 से 121 कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है। यहां पर कांग्रेस को एज मिलती दिखाई दे रही है। तो ये मध्य प्रदेश की स्थिति और अलग अलग सर्वेज में क्या प्रोजेक्शंस है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब जरा छत्तीसगढ़ में भी क्या स्थिति बन रही है वो आपको एक नजर में दिखा देते हैं, और ये आपके सामने वो आंकड़े अलग अलग सर्वेज के। आज तक एक्सिस माई इंडिया की अगर हम बात कर ले तो यहां पर 36 से 46 बीजेपी को और 40 से 50 कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है, और अन्य के खाते में भी कुछ सीटें जा रही हैं। तो यहां पर
कांग्रेस को एज, रिपब्लिक मार्टाइज को भी 34 से 42 सीटें, बीजेपी को और 44 से 52, कांग्रेस को 0 से 2 अदर्स के, और एबीपी सी वोटर में भी 36 से 48 बीजेपी को, 41 से 53 कांग्रेस को और 0 से 4 अदर्स को। तो कुल मिलाकर के अगर हम इन्हीं तीनों को हम देखें तो सभी सर्वेज में कांग्रेस को एज मिल रही है, कांग्रेस बेहतर करती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसके अलावा जन की बात क्या कह रहा है? जन की बात में 34 से 45 बीजेपी को मिलती नजर आ रही है और 42 से 53, यानी इसमें भी कांग्रेस को एज और कांग्रेस आसानी से सरकार बनाने की पोजीशन में दिख रही है। वहीं जी 36 से 46 बीजेपी को दे रहा है और 40 से 50 सीटें कांग्रेस को मिलने का अनुमान इसके तहत, और 0 से 4 अदर्स। तो अगर हम छत्तीसगढ़ की स्थिति कर लें तो तकरीबन सभी सर्वेज ये अनुमान लगा रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और ज्यादातर स्थिति ये दिख रही है कि कांग्रेस आसानी से सरकार बनाने की पोजीशन में है। लेकिन बीजेपी के लिए बेहतर बात यह है कि 2018 से बहुत बेहतर प्रदर्शन करती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। तो देखिए, पोल ऑफ पोल हम बता रहे हैं और इस वक्त क्या तस्वीर उभर करके सामने आ रही है, कुछ अंदाजा आपको लग गया होगा। हमारे साथ लगातार ग्राउंड से भी सहयोगी बने हुए हैं, मेरे साथ विनोद शर्मा बने हुए हैं, अंकुश भी मेरे साथ रायपुर से बने हुए, उनके पास भी चलेंगे, रोशन मेरे साथ हैं और अतुल भी मेरे साथ मौजूद है, दुर्गेश भी मौजूद है, सभी के पास ग्राउंड पर भी चलेंगे। लेकिन एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो, तो कहीं जाइएगा मत, क्योंकि जो आखिरी आंकड़े हैं, जो फाइनल तस्वीर है, वो अभी सामने आनी बाकी है।